अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी और आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। ये उन लोगों के लिए है, उन फीमेल्स के लिए है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट अच्छे वाला और हेल्दी वाला चाहिए। तो ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये बड़ी ही आसान है और हेल्दी रेसिपी है। बच्चे को इसके साथ कोई नुकसान भी नहीं होगा और हर उम्र का बच्चा इसे आसानी के साथ खा भी सकता है और उसकी हेल्थ पे कोई भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट शो नहीं होगा इंशाल्लाह से। तो ये इतना आसानी से बनने वाला पराठा है कि अगर आप इसे बनाते हैं तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी बच सकता है अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। एक तो हेल्दी है, दूसरा ये टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत के साथ आसानी के साथ ये बन जाता है। तो ये दिखने में जितना यूनिक लग रहा है, खाने में यकीन जाने इससे भी ज़्यादा मज़े का। और अगर आप बच्चों को लंच में बना के देंगे लंच के लिए तो आप घर में भी इसे खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह से मज़ा आएगा। आप तो यही सोचेंगे कि इसे घर में भी खुद ही ट्राई करना चाहिए। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 अदद अंडे लेंगे, उन्हें हमने एक बाउल में ऐड कर लेना है। इस तरीके से 2 अदद अंडे हमने इसमें ऐड कर लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास शिमला मिर्च है, उसे हम थोड़ी सी ऐड कर लेंगे। इसके साथ भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर ना भी हो तो स्किप कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और टमाटर हम थोड़ा चॉप करके बारीक सा इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। अगर आपके पास है तो ज़्यादा में डाल लें, कम है तो कम भी डाल सकते हैं। तो ये जी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 कप के करीब दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद 1 कप, उसी कप के साथ हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। आप इसमें आटा जो है गंदम का आटा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें नमक और लाल मिर्च मैं थोड़ी ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर जो है वो ज़्यादा ऐड करूँगी, काली मिर्च, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते, इस वजह से लाल मिर्च मैं थोड़ी इस्तेमाल करूँगी। तो आपने एक बीटर लेना है, हैंड बीटर के साथ इसको सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये इस फॉर्म में आएगा तो हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। आप इसमें कोई सा भी कुकिंग ऑयल, कोई सा भी घी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेना है। ये इससे ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। मैं मक्खन ऐड करूँगी क्योंकि हमें बच्चों को हेल्दी चीज़ देनी है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप मक्खन लाजमी पराठे में इस्तेमाल किया करें। अब हम 1 अदद बर्तन लेंगे, उसमें 1 अदद अंडा तोड़ लेंगे, उसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे और अंडे के मुताबिक ही इसमें नमक ऐड कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें आपने इसमें ऐड करके साइड पे रख देना है। इसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च इस्तेमाल करने से बच्चों को जलन भी हो सकती है, इसलिए आप अवॉइड करें। जब भी बच्चों के लिए लंच बनाएं या ब्रेकफास्ट बनाएं तो उसमें लाल मिर्च की बजाय आप ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया करें, तो वो बच्चों के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद होगा। तो अब एक पैन लेंगे नॉन स्टिक का, उसमें थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम इस पेस्ट को इस तरीके से ऐड करेंगे। ये इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्म में आपने इसे रेडी कर लेना है। तो ये देखिए पैन में आसानी के साथ ये गोल हो गया है। अगर आपके पास तवा है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक का पैन ना हो तो आप तवे पे भी आसानी के साथ इस तरीके से बना सकते हैं। अब हमने वेट ये करना है कि जैसे ही ये पकेगी तो साइड हम चेंज करेंगे, इसे पकने देना है ताकि हमारी जो रोटी है वो सारी पक जाए। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। कच्ची रोटी होगी तो हम इस पराठे का साइड चेंज करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो अब हम इस पर देसी घी इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए है तो अगर आपके घर में हो तो आप लाजमी इस्तेमाल करें देसी घी। इसके ऊपर लगाने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरीके से ये टूटता भी नहीं है, बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह से इस रेसिपी को देखने के बाद किसी और रेसिपी को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे आपसे डेली यही फरमाइश करेंगे कि हमें इसी तरीके का ब्रेकफास्ट और लंच लेके जाना है। तो ये देखिए जो हमने अंडा तोड़ के पास रखा हुआ था उसमें ब्लैक पेपर और नमक ऐड किया था, तो वो हम थोड़ा सा इसके ऊपर लगा लेंगे दूसरी साइड पे। तो ये देखिए जी, ये बड़ा ही अच्छा कलर आ चुका है और इस साइड से ये मुकम्मल तौर पे पक चुकी है। ये इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का ये पराठा बनता है कि बच्चे
बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह से। अब इसके ऊपर जी थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे। हमें बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट देना है, तो इस वजह से थोड़ा सा मक्खन लगाने से ज़रा और ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास पराठे हैं वो भी हमने 1 कप मैदे से आप 5 पराठे आराम से बना सकते हैं। 1 कप मैदा और 1 कप दूध इसमें ऐड होगा, तो इससे सॉफ्ट भी बनेगा और 5 आप आराम से बना सकते हैं। तो बाकी भी हम इसी तरीके से ऐड करके ये सारे बना लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इस रेसिपी में आपको किसी किस्म का मिसगाइड नहीं किया जा रहा कि जो प्रैक्टिकल चीज़ दिखाई जा रही है उससे हट के कोई और चीज़ होगी। इंशाल्लाह से जिसे आप जो आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपके भी बनेंगे। यही सेम चीज़ें आप ऐड कर लीजिएगा। आप इसमें जो एडिशनल चीज़ है जो आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं वो है प्याज। प्याज अगर आपके बच्चों को पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 10 मिनट में सबसे आसानी के साथ बनने वाला ब्रेकफास्ट है। तो अब जो हमारे पास अंडा बच गया था उसको भी हमने इसके ऊपर लगा के चम्मच की मदद से इस तरीके से फैला लेना है। साइड चेंज करने में ज़रा दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपका पराठा नहीं टूटेगा। ये बड़ा फ्लफ़ी सा और बड़ा ही मज़े का इसका फ्लेवर और टेक्सचर आएगा। मेरे कहने पे इस पे आपने शिमला मिर्च थोड़ी सी इस्तेमाल कर लेनी है, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। तो इसके ऊपर भी ये पक चुका है मुकम्मल तौर पे। मक्खन लगा लेंगे हम इस तरीके से। आप बच्चों को लंच में रख के दें, बच्चे एंजॉय करेंगे, खाएंगे इंशाल्लाह से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले और अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। और अल्लाह पाक जितने इस दुनिया में बीमार हैं सबको शिफा औलाद अता फरमाए। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।